तारीख 29 मार्च 2023। अपने भाई, अपने बेटे केजरीवाल को आशीर्वाद दीजिए, दुआ दीजिए। अरविंद जी किसी क्रांतिकारी की तरह कोर्ट में डटे रहे। बहुत हिम्मत है अरविंद जी में। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। तारीख 28 मार्च 2023। आपके अरविंद जी बेहद बीमार हैं। उनका शुगर लेवल ऊपर नीचे हो रहा है। तारीख 27 मार्च 2023। आंख बंद कीजिए और केजरीवाल जी की आत्मा को महसूस कीजिए। ये सुनीता केजरीवाल के वो 3 बयान हैं जिनसे कुछ लोगों को इमोशनल ब्लैकमेलिंग की बू आ रही है। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का परिवार एक अलग ही लेवल का भावनात्मक राजनीति का जाल बनाने में लगा है। देश और दिल्ली को ये बताने की कोशिश हो रही है कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर ईडी वालों ने केवल बदले की भावना से उठा लिया है। राजनीति में प्रोपेगेंडा एक बेहद जरूरी पहलू है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी जो कर रही है वो नेक्स्ट लेवल प्रोपेगेंडा है। इस पूरी मुहिम के कई हिस्से और किरदार हैं। बारीकी से देखने पर सुनीता केजरीवाल मुख्य किरदार नजर आ रही है और उनके पीछे अरविंद केजरीवाल का दिमाग है। आम आदमी पार्टी और इस पार्टी को निर्देशित करने वाली पीआर कंपनी हर छोटी से छोटी बारीकी पर ध्यान दे रही है। सुनीता केजरीवाल यूं ही नहीं प्रकट हो रही, बल्कि ये एक बेहद सोची समझी पीआर टेक्निक है। केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल द्वारा किया जा रहा एक एक काम एक्सपर्ट द्वारा निर्देशित है। ऐसा वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। केजरीवाल के जेल जाने से पूरी आम आदमी पार्टी भौचक्का रह गई। पार्टी में भगदड़ की आशंका से चिंतित अरविंद केजरीवाल को पता था उनका जेल जाना निश्चित है और इसलिए केजरीवाल की पीआर टीम ने अपना होमवर्क पहले ही तय करके रखा था। इधर केजरीवाल जेल गए तो टीम ने प्लान एक्टिव तो कर दिया। प्लान तो एक्टिव हुआ, लेकिन जनता के बीच जो असर और प्रभाव आम आदमी पार्टी चाहती थी वो दिल्ली की गलियों और सड़कों से गायब रहा। केजरीवाल और उनकी टीम समझ गई कि जेल जाने के बावजूद दिल्ली की आम जनता सड़कों पर केजरीवाल के समर्थन में नहीं निकल रही। यानी कि जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल मजाक मजाक में रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ जुटा लिया करते थे, उनको जनता का समर्थन ही नहीं मिल रहा था। जबकि केजरीवाल और उनकी टीम को ये उम्मीद थी कि गिरफ्तारी की वजह से पूरी दिल्ली का चक्का जाम हो जाएगा। जबकि हुआ ये कि क्रांति से निकली हुई पार्टी अपने नेता की गिरफ्तारी पर एक ढंग का आंदोलन भी नहीं खड़ा कर सकी। अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होते ही राघव चड्ढा देश छोड़कर लंदन चले गए। अरविंद केजरीवाल की फेवरेट सिपाही स्वाति मालीवाल भी अमेरिका चली गई। परिणीति चोपड़ा देश वापस लौट आई, लेकिन राघव और स्वाति देश नहीं लौटे। अरविंद केजरीवाल और पश्चिमी देशों के बीच आखिर कोई गठजोड़ है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है, दुनिया की 3री सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। लेकिन केजरीवाल के गिरफ्तार होते ही जर्मनी से लेकर अमेरिका तक भारत को लोकतंत्र और फेयर ट्रायल का ज्ञान देने लगे। सवाल नंबर 1, आखिर एक आधे राज्य के मुख्यमंत्री केजरीवाल में ऐसा क्या है जिसकी गिरफ्तारी से अमेरिका परेशान है? सवाल नंबर 2, भारत के एक नेता की गिरफ्तारी को पश्चिमी देशों की मीडिया में जगह दिया जाना किस ओर इशारा करता है? सवाल नंबर 3, क्या आम आदमी पार्टी और उसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है? आम आदमी पार्टी को विदेशी फंडिंग है? सवाल नंबर 4, राघव चड्ढा का लंदन में भारत विदेशी ब्रिटिश सांसद से मिलने के पीछे क्या मकसद है? सवाल नंबर 5, क्या विदेशी ताकतें आम आदमी पार्टी के जरिए भारत में किसी बड़े मिशन को अंजाम देने की कोशिश में है? हमारे पूछे गए सभी सवाल ख्याली हो सकते हैं, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी को इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए कि गिरफ्तार तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी हुए, लेकिन उस पर अमेरिका ने चिंता क्यों नहीं जताई? भारत में पहले भी लालू यादव से लेकर जयललिता, करुणानिधि और शिबू सोरेन जैसे नेता अलग अलग मामलों में गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन कभी किसी नेता के लिए पश्चिमी देशों में वो मुहिम नहीं दिखाई दी जो मुहिम केजरीवाल के लिए जर्मनी से लेकर अमेरिका तक चल रही है। भारत की बढ़ती ताकत दुनिया के देशों को चुभने लगी है और ऐसा हो सकता है कि विदेशी शक्तियां
90 के दौर वाले तरीके से इतर हटकर इस बार नया तरीका ढूंढ रही हो। अमेरिका जैसी ताकतों की मुश्किलें ये हैं कि भारत में नरेंद्र मोदी जैसा मास लीडर है और भारत अब दुनिया की आंख से आंख डालकर बात करने की हिम्मत रखता है। पूरी आम आदमी पार्टी और सुनीता केजरीवाल इस बात से खुश हो सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए तो अमेरिका भी आवाज उठा रहा है, जबकि देश के तौर पर यह चिंता की बात है कि हमारे अंदरूनी मामले में अमेरिका बोलने की हिम्मत कर किसके दम पर रहा है। आखिर में एक सवाल आप सबके लिए छोड़ते हैं, जिसका जवाब दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा। चाहे आप आम आदमी पार्टी के समर्थक हो या किसी और पार्टी के, इस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी से क्या अमेरिका को कोई बड़ा नुकसान हो गया है या कोई बड़ा मिशन फेल हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।